इस वीडियो में सीखेंगे आप ऊन से सुंदर सी बतख बनाना। तो चलिए बतख बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए आपको 2 कलर की ऊन लेना है, जैसे कि मैंने ली है, और इसमें रेड कलर की ऊन बहुत कम यूज होगी, ठीक है। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए, और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अब बड़े वाले ऊन को उठाएंगे और एक साइड को खोलकर आपको 2 उंगलियों में घुमाते जाना है। 2 उंगलियों को मिलाकर रखिए और ऊन को इस तरह घुमाते जाइए। तो इस तरह घुमाते जाइए, और आप जितना ज्यादा घुमाएंगे उतनी सुंदर आपकी बतख बनेगी। तो जैसे कि मैं इसको घुमा रही हूँ 130 बार। 130 बार इसको घुमाएंगे तो इसके बतख का जो लुक है वो बहुत सुंदर दिखेगा। तो इस तरह आप इसमें घुमा लीजिए। तो इस तरह आप इसको घुमाइए और इसको काट लीजिए। अब इसको निकालना है, इस तरह निकाल लीजिए और साइड से रख दीजिए। अब उसके बाद इसमें ऊन को थोड़ा सा काट लीजिए। इस तरह काट कर इसको अच्छे से बांध लीजिए। इस तरह इसको अच्छे से बांध लीजिए। बड़ी हुई ऊन को काट लीजिए इस तरह। तो इस तरह आपको अच्छे से इसको बांधना है। अब इसकी करेंगे हम सेटिंग। तो एक प्लेट रख लेते हैं और इसकी सेटिंग करेंगे। अब आपको कैंची से इसकी सारे जॉइंट को खोल देना है। इस तरह आप अच्छे से इसके जॉइंट को खोल दीजिए पहले। जॉइंट खोलने के बाद अब आपको इसकी इधर से सेटिंग करना है। इस तरह सेटिंग करते जाइए। इस तरह सेटिंग करने के बाद अब आपको इसको इस तरह करना है। इस तरह अच्छे से दबा दीजिए। तो इस तरह इसको लड्डू की तरह घुमाते जाइए। इस तरह घुमाने के बाद अब आपको फिर इसकी सेटिंग करनी है। इस तरह आप इसको घुमाकर चेक करते जाइए, और जहां पर आपको बड़ी हुई ऊन दिख रही है वहां पे आप इसकी सेटिंग करते जाइए। तो इस तरह इसकी आप सेटिंग करते जाइए। सेटिंग करने के बाद इस तरह इसको घुमाकर चेक कर लीजिए। अगर आपको ये कहीं पर भी छोटा बड़ा दिखता है तो उधर इसकी सेटिंग करना है। इस तरह आपको इसको तैयार करना है। अब इसी तरह एक पॉम-पॉम हमें और तैयार करना है, जिसकी साइज इससे बड़ी रहेगी। तो अब फिर ऊन उठाना है आपको, और अभी हमने 2 उंगलियों पर इसको घुमाया था, लेकिन अब हमें इसकी साइज बड़ी बनाना है तो आपको 3 उंगलियों पर इसको घुमाना है। इस तरह 3 उंगलियों को मिलाकर रखिए और इसको घुमाते जाइए। तो इस तरह आप घुमाते जाइए और इसको कम से कम 170 बार घुमाइए, जिससे इसकी साइज अच्छी बड़ी बन जाएगी। और इस तरह काट कर निकाल लीजिए। अब इसमें से डबल ऊन कीजिए और उसे काट लीजिए। इस तरह डबल ऊन को काट कर निकाल लीजिए और अच्छे से इसको बांध लीजिए। इसको अच्छे से आप स्ट्रॉन्ग बांधिए। 2-3 बार इसको अच्छे से बांधना है। इस तरह आपको बांधना है। उसके बाद इसको काट देना है। अब इसके सारे जॉइंट को खोल दीजिए। जैसे हमने उस पॉम-पॉम को बनाया था वैसे ही आपको इसको तैयार करना है। सारे जॉइंट को खोलते जाइए।
इस तरह जॉइंट को खोलने के बाद अब आपको इस तरह पकड़ना है और इसकी सेटिंग करना है। अब इसको इस तरह घुमाते जाइए, इस तरह घुमाना है और इसकी फिर सेटिंग करना है। तो इस तरह दूसरा पॉम पॉम भी तैयार हो गया है। तो अब हम बनाएंगे इसके पैर। तो अब हमें बनाना है इसके पैर। पैर बनाने के लिए आपको क्या करना है कि डबल ऊन को इस तरह रखना है और काट के निकाल लेना है। इस तरह ऊन को डबल कर लीजिए और इसको काट लीजिए। तो इसी तरह हमें 2 बार इसको काट कर और निकालना है। इस तरह आपको ऊन निकालना है। उसके बाद इसको बीच सेंटर से पकड़ लीजिए। इस तरह पकड़िए और एक उंगली पर रखना है और इस तरह बांध दीजिए। इस तरह आपको बांधते जाना है, एक उंगली पर रखना है और इसके अंदर से इसको निकालते जाना है। इसी तरह आपको 5 बार करना है। तो इस तरह आप 5 बार इसको बांध दीजिए। अब इसी तरह हम इन दोनों को भी तैयार करेंगे। तो इसी तरह हमने 2 पैर को और तैयार कर दिया है। इसे आप पंजे या पैर कुछ भी कह सकते हैं। अब इन तीनों को आपको इस तरह मिलाकर पकड़ना है। तो इस तरह आप इसको पकड़ लीजिए। अब एक उंगली पर रखिए और इसको बांध दीजिए इस तरह। तो इस तरह इसका पैर तैयार हो जाएगा। अब इसको काट कर निकाल लेंगे। अब इसी तरह एक पैर हमें और तैयार करना है। तो इसी तरह हमने दूसरे पैर को भी तैयार कर दिया है। अब इसके दोनों पैर तैयार हो गए हैं। अब हमें इसकी चोंच तैयार करनी है। तो इसकी चोंच बनाने के लिए आपको ऊन के 3 धागे लेना है। 3 धागों को मिलाइए और इसको बीच से पकड़ लीजिए इस तरह। तो जैसे हमने पंजे बनाए थे वैसे ही आपको इधर बांधते जाना है। तो इसको 4 बार बांध दीजिए। तो यहाँ पे 4 बार इसको घुमाते जाएंगे इस तरह। तो इस तरह इसकी चोंच तैयार हो जाएगी। तो अब आपको क्या करना है कि इन दोनों धागों को पकड़ना है और यहाँ पे बांध देना है इस तरह। तो इस तरह इसकी चोंच कंप्लीट हो गई है। अब आपको क्या करना है कि दोनों पॉम पॉम को उठाना है और ग्लू गन से इस तरह इसको चिपकाना है और फिर इसमें चोंच फिट कर देंगे। तो चलिए मैं आपको ग्लू गन से चिपका कर दिखाती हूँ। तो ग्लू गन को अच्छे से गर्म करके रख लीजिए और बड़े वाले पॉम पॉम को उठाइए और इसके बीच सेंटर में इस तरह होल बना दीजिए। इस तरह कीजिए, थोड़ा सा गैप करते हुए आपको ग्लू गन इसके अंदर डालना है। इस तरह थोड़ा सा ग्लू को इसके अंदर कर दिया है। उसके बाद आपको दूसरे पॉम पॉम को उठाना है और मिलाते हुए इसको दबा देना है इस तरह। तो ये इसमें सेट हो गया है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे की साइड इसके पैर को लॉक करना है। तो अब आपको क्या करना है कि नीचे की साइड इसके पैर को चिपकाना है। तो इस तरह यहाँ पे गैप कीजिए और यहाँ पे इसको फिट कर दीजिए। तो एक पैर इसका इधर फिट हो जाएगा और दूसरा इधर फिट हो जाएगा। तो आपको ग्लू इन दोनों जगह पे डालना है। तो इस तरह यहाँ पे गैप बनाकर रखिए और इसमें ग्लू डाल दीजिए।
अब अच्छे से पैर को पकड़ेंगे और इस तरह इसको दबा देंगे, तो इस तरह ये फिट हो जाएंगे। अब उसके बाद आपको बीच सेंटर में इसकी चोंच को फिट करना है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा गैप बनाएंगे इस तरह, और यहाँ पे भी ग्लू को डाल देंगे और इस तरह इसको फिट कर देंगे। अब उठाना है 2 मोती और यहाँ पे इसकी आंख फिट कर देंगे, तो इस तरह यहाँ पे भी गैप बना लीजिए इस तरह, और एक मोती इधर रखना है और दूसरा मोती इधर रखना है। तो इसके लिए मैंने ब्लैक कलर के मोती लिए हैं। तो पहले आपको यहाँ पे गैप करना है और दोनों साइड इसमें ग्लू डालना है। तो इस तरह ऊन से सुंदर सी बतख बनकर कंप्लीट हुई। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप हर मंडे को कुछ नया सीखें। और अपनी बेल बटन को भी ऑन रखिए कि जैसे ही मंडे को न्यू वीडियो अपलोड होती है 12 बजे, तुरंत ही आपको मिल जाएगी और आपको वीडियो कहीं पर ढूंढनी नहीं पड़ेगी। थैंक यू, धन्यवाद।